नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में राज्यों का पुनर्गठन देख रहे थे। अब इसमें देखते हैं नागरिकता। भाग 1 तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखते हैं भाग 2 नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो आइए नागरिकता पर चर्चा करते हैं। तो नागरिकता किसे कहते हैं? तो नागरिकता से पहले हम नागरिक को देख लेते हैं, नागरिक कौन है। तो टी.एच. मार्शल के अनुसार यह एक राजनीतिक विचारक थे। जो टी.एच. मार्शल थे, ये एक राजनीतिक विचारक हैं। इन्होंने कहा कि नागरिक कौन है। तो नागरिक की इन्होंने परिभाषा दी है और कहा है कि नागरिक किसी राज्य का पूर्ण सदस्य होता है। इसके प्रमुख 3 तत्व हैं कि नागरिक जो है किसी राज्य के पूर्ण सदस्य होता है। तो पूर्ण सदस्य होता जो, तो इसके 3 प्रमुख तत्व हैं। तो राज्य द्वारा मिलने वाली सभी अधिकार जिसको प्राप्त होते हैं, राज्य द्वारा निर्धारित कर्तव्य भी करने होंगे उनको, तथा उसकी राज्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ये 3 बातें जिस व्यक्ति के अंतर्गत होता है उसे ही नागरिक कहा गया है। ये किसी राज्य के पूर्ण सदस्य के रूप में इनको मान्यता मिली है। नागरिकता राज्य प्लस जो व्यक्ति के मध्य एक संबंध है जो कि 3 तत्वों पर आधारित है। यह जो 3 तत्व को जो पूरा करता है उसी को ही नागरिक माना गया है। ये है नागरिक। इसके बाद देश के निवासी कौन है, क्योंकि 2 शब्द हैं। एक है नागरिक, नागरिक को हमने देख लिया नागरिक किसे कहते हैं। 3 तत्व जो प्राप्त करता है तथा किसी राज्य के पूर्ण सदस्य के रूप में इन्हें जिसको जो मान्यता मिलती है उन्हीं को नागरिक कहा जाता है। तो देश के निवासी कौन कौन से हैं? जैसे एक तो नागरिक हो गए, दूसरा हो गए विदेशी, क्योंकि देश में एक तो नागरिक निवास करते हैं, दूसरे हैं विदेशी भी निवास करते हैं, तीसरा है शरणार्थी। तो नागरिक को हमने देखा कि किसी राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं, उससे नागरिक कहा गया। तब विदेशी यानी मित्र देशों के भी तथा शत्रु को देश से कोई भी जो निवासी होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको विदेशी कहा गया। कुछ शरणार्थी हैं, जैसे अस्थायी भी हैं, अस्थायी भी हैं, अवैध प्रवासी भी हैं, इनको शरणार्थी कहा जाता है। ये सभी तीनों देश के निवासी हैं। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान के वे अधिकार जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। क्योंकि 3 तरह के लोग हमने देखा। तो भारतीय संविधान के वे अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन विदेशी को नहीं प्राप्त है। तो कुछ मौलिक अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29, 33। ये वे अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। एक एक अनुच्छेद को हम चर्चा करेंगे आगे। सिर्फ इसमें अनुच्छेद देख रहे हैं, जैसे 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता। 17 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 29 में है सांस्कृतिक संबंधी। इसके बाद 30 में शिक्षा संबंधी आदि की स्वतंत्रता। यह सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। कुछ अन्य अधिकार हैं, जैसे लोकसभा और राज्य विधानसभा में मतदान का अधिकार, संसद एवं राज्य विधान मंडल बनाने का अधिकार, संवैधानिक पदों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। ये सिर्फ केवल नागरिक ही बनेंगे जो राज्य के जो नागरिक हैं। कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कर देना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ध्वज का सम्मान करना, देश की रक्षा करना आदि। ये सभी नागरिक के कर्तव्य होते हैं। ये अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त है, सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका प्रावधान किया गया है नागरिकता का। तो 26 जनवरी 1950 के
भारत का नागरिक कौन होंगे यह बताता है। जो 26 जनवरी 1950 है, भारत का नागरिक कौन है यह बताता है कि भारत में नागरिक कौन है। और भविष्य में नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगी, ऐसा निर्धारित किया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा 26 जनवरी 1950 के बाद। इसके बाद कुछ नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति भी है, लेकिन यह सिर्फ संसद के पास होगी। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक होगा, अधिवास के आधार पर। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में कहा भारत से पाकिस्तान जाने तथा पुनः वापस आने की नागरिकता। अनुच्छेद 8 कहता है बाहर रह रहे भारतीयों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने वाले व्यक्ति की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, या स्वेच्छा से लेता है या तो स्वयं समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता केवल संसद की विधि के आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता ली जा सकती है, किसी राज्य की नागरिकता ली जा सकती है। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। यह अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका निर्धारित किया गया है। तो आइए दोस्तों एक एक अनुच्छेद पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नागरिकता क्या है, इनके अनुच्छेद। नागरिकता को देख लिया, कौन नागरिक है, कौन विदेशी है, कौन देशी है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता को दो भागों में बांटा गया है। जो 5 से 11 तक नागरिकता है, इसको दो भागों में तोड़ देते हैं। संविधान के समय, जो संविधान के प्रारंभ के समय जो नागरिकता थी उसका अनुच्छेद है 5, 6, 7, 8, 9। इसमें वर्णन किया गया है। ये जो अनुच्छेद हैं ये संविधान के प्रारंभ के समय ये नागरिक थे तथा नागरिकता संबंधी संसद की शक्ति 10 और 11 में दी गई है। तो एक एक अनुच्छेद पे चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 5। सबसे पहले अनुच्छेद 5 पे चर्चा करते हैं। यह कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अधिवास के आधार पर अस्थायी निवास प्लस रहने की इच्छा होती है। जो 3 में से कोई एक शर्त पूरा करता है वही नागरिक है। अनुच्छेद 5 कहता है नागरिक वही है जो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता लिया है, यानी अधिवास के आधार पर अस्थायी निवास रहने आदि की इच्छा जिसकी होती है। जो 3 में से कोई एक शर्त पूरा करता हो वही नागरिक हो। ये नागरिक कौन है? अनुच्छेद 5 बताता है जो भारत में जन्मा हो वो नागरिक है, जिसके माता या पिता भारत में जन्मे हों वो भी नागरिक है, संविधान लागू होने के पहले 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो उसे भी भारत का नागरिक कहा जाएगा। यह अनुच्छेद 5 कहता है। तीनों में से कोई भी एक शर्त जो पूरा कर लेता है उसी को ही नागरिक कहा गया। इसके बाद अनुच्छेद 6 पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 6 कहता है जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं वे भारत के नागरिक बनेंगे यदि वे ये शर्तें पूरा करते हैं तो इसमें 2 शर्तें दी गई हैं। इन 2 शर्तों को पूरा कर लेगा जो लोग भारत आए हैं, पाकिस्तान से भारत आए हैं, वे लोग भारत के नागरिक तभी बनेंगे जब इन दोनों में से कोई एक शर्त को यदि वे शर्तें पूरा करते हैं। जैसे वह स्वयं या उसके माता पिता, चाहे वह जो व्यक्ति है तथा उसके माता पिता तथा दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हों, यानी 1947 से पहले, यानी उसका विभाजन नहीं हुआ है, राज्य का देश का विभाजन जब नहीं हुआ है उससे पहले यदि वह जन्मा हो या उसके माता पिता जन्मे हो या दादा दादी हो, अविभाजित भारत में उनका जन्म हुआ है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। और 19 जुलाई 1948 में
एक परमिट की तारीख है दोस्तों, 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्ति को आवेदन करना होगा तथा 6 माह निवास की शर्त रखी गई कि जो 1948 के बाद आए हैं उनको आवेदन करना होगा तथा 6 माह निवास करना होगा। ये दोनों शर्त रखी गई, कहा गया तभी इनको नागरिक समझा जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 7 कहता है जो भारत से पाकिस्तान चले गए पुनः भारत आए वे भी नागरिक बन सकते हैं यदि वे इन शर्तों को पूरा करते हैं तो कहा गया अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से ही चले गए पाकिस्तान से पुनः फिर भारत आए तो कहा गया आपको इन शर्तों को पूरा करना होगा तभी आपको नागरिकता मिल सकती है। तो कहा गया कि 1 मार्च 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ था अगस्त में। 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, क्योंकि आज़ादी से 2-3 महीना पहले, 7-8 महीना, 6 महीना, 6 महीना पहले, 5 महीना पहले, 4 महीना पहले, यानी 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग और भारत के नागरिक नहीं बन रहेंगे, क्योंकि आप आज़ादी से पहले चले गए। क्योंकि आपको उस समय यह महसूस हो रहा था अब देश आज़ाद होने वाला है, क्योंकि 1 मार्च 1947 के बाद 4-6 महीने में देश, क्योंकि हर सभा समिति का गठन हो गया था, अंग्रेजों ने कह दिया था कि हम आज़ाद कर देंगे देश को। उसके बाद जब आपको पता था कि देश आज़ाद होने वाला है तो आप पाकिस्तान क्यों गए भारत को छोड़कर। इसलिए कहा गया 1 मार्च 1947 के बाद यदि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग हैं तो भारत के नागरिक वो नहीं रहेंगे। यदि पुनः वापस आओगे तो क्या होगा। यदि आपको पता है कि देश आज़ाद होने वाला है तो आप चले गए, फिर वहाँ प्रताड़ित होकर के आपको सही नहीं लगा तो आप फिर पुनः भारत आ गए, तो इनके ऊपर कहा गया आप भारत में 6 माह निवास करिए प्लस आवेदन आपको करना होगा। उसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद यदि वापस आ रहे हैं तो आपको परमिट दी जाएगी प्लस 6 माह का निवास करना होगा तथा आवेदन करना होगा, तभी आपको कहा गया आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। क्योंकि ये चले गए, इनको लगा कि पाकिस्तान अच्छा है तो वहाँ गए, जब लगा कि अरे ये तो ठीक नहीं है तो फिर पुनः भारत आए। लेकिन आपको 19 जुलाई 1948 के बाद यदि आप वापस आ रहे हो तो आपको परमिट और 6 माह का निवास और आवेदन करना होगा, तभी जाकर के आप भारत के नागरिक बन सकते। इसके बाद अनुच्छेद 8 देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि विदेश में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को नागरिकता यह देता है, जो विदेश में रह रहे हैं भारतीय उद्भव के व्यक्ति नागरिकता देता है, क्योंकि भारतीय मूल के व्यक्ति हों और आवेदन करें। जो विदेश में रहते हैं दूसरे देश में, ना कि पाकिस्तान में, ये लोगों को नागरिकता मिल जाएगी यदि आप भारत के मूल व्यक्ति हैं तथा आप आवेदन करेंगे सरकार तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है जो व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ली है या लेगा उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 में कहा गया यदि कोई व्यक्ति है जो सऊदी अरब की नागरिकता ले ली है तो उसे भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, ऐसा कहा गया। इसके बाद अनुच्छेद 10 देखते हैं। अनुच्छेद 10 में कहा गया संविधान प्रारंभ के समय तक बने नागरिक आगे भी नागरिक बने रहेंगे संसद के विधि के अधीन। यानी संविधान के प्रारंभ के समय तक बने रहे जो नागरिक हैं, जब संविधान प्रारंभ होया था उस समय जो भारत के नागरिक हैं वो आगे भी भारत के नागरिक बने रहेंगे। यह अनुच्छेद 10 में कहा गया है दोस्तों।
यानी संविधान प्रारंभ के समय तक जो भारत के नागरिक बने रहे हैं, आगे भी वो नागरिक बने रहेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 11 देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि नागरिकता के अर्जन या समाप्ति आदि से संबंधित विधि बनाने की जो शक्ति है वह संसद के पास होगी। नागरिकता के अर्जन या समाप्ति से संबंधित जो विधि बनाने की शक्ति है यह संसद के पास होगी, यह अनुच्छेद 11 कहता है। नोट देख देते हैं। संसद के अनुसार संसद ने कहा, यदि अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करके संसद ने अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करके 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। इस अधिनियम में सन 2020 तक 9 बार संशोधन हुआ। 1957 में, 1960 में, 1985 में, 1986 में, 1992 में, सन 2003 में, सन 2005 में, सन 2015 में या सन 2019 में। तो दोस्तों ये थी नागरिकता। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।